नमस्कार। आज हम भगवत गीता की सदियों पुरानी बुद्धिमानी को समझने की कोशिश करेंगे, पर इसे सिर्फ एक प्राचीन ग्रंथ की तरह नहीं, बल्कि आज की हमारी भागदौड़ भरी जिंदगी के लिए एक प्रैक्टिकल गाइड के तौर पर देखेंगे। जानते हैं गीता की सबसे बड़ी खूबसूरती क्या है? ये किसी एक धर्म या संस्कृति के लिए नहीं है, ये हर इंसान को रास्ता दिखाती है। जिंदगी में अक्सर ऐसे मोड़ आते हैं ना, जब हम एक चौराहे पे खड़े होते हैं और समझ ही नहीं आता कि कौन सा रास्ता चुने। गीता हमें सिखाती है कि ऐसे पलों में कैसे अपने काम पर ध्यान दें और फल की चिंता छोड़ दें। बस इसी से मन में स्पष्टता आती है और सही फैसला लेना आसान हो जाता है। तो इस सफर में हम गीता के 5 खास विषयों को समझेंगे। ये एक तरह का रोड मैप है जो मन की उथल पुथल से शांति तक ले जाता है, और ये सभी बातें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं जो हमें बेहतर इंसान बनने में मदद करती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात, गीता में जिंदगी की हर मुश्किल का हल छिपा है। अब ये सुनने में बहुत बड़ी बात लगती है ना? लेकिन देखिए, गीता हमें कुछ ऐसे सिद्धांत देती है जिन्हें किसी भी हालत में अपनाया जा सकता है, जिससे हमें अंदर से ताकत और एक साफ नजरिया मिलता है। पहला और सबसे जरूरी सबक, असली दौलत पैसा या चीजें नहीं, बल्कि मन की शांति है। और ये शांति बाहर के हालात पर निर्भर नहीं करती। ये तो तब मिलती है जब हम अपने मन को काबू करना सीख जाते हैं। सच पूछिए तो यही असली खजाना है और यही हमारा असली लक्ष्य होना चाहिए। तो चलिए अब मन की बात करते हैं। एक ऐसी कमाल की चीज जो हमारा सबसे अच्छा दोस्त भी बन सकता है और सबसे बड़ा दुश्मन भी। गीता एक बहुत ही बुनियादी सवाल उठाती है, ये जो हमारा मन है, ये हमारा सबसे बड़ा सहारा है या हमारी सबसे बड़ी रुकावट? और गीता कहती है कि इसका जवाब हमारे हाथ में है, कि हम अपने मन को चलाते हैं या मन हमें चलाता है। और देखिए, यहाँ इस बात को कितने अच्छे से समझाया गया है। जब मन काबू में नहीं होता तो वो एक दुश्मन की तरह काम करता है, हमें परेशान करता है। लेकिन जिस पल हम उसे जीत लेते हैं, वही मन हमारा सबसे पक्का दोस्त बन जाता है। मन को जीतने का मतलब है बुरे ख्यालों को हटाकर उनकी जगह शांति और सुकून को लाना। तो मन की शांति की शुरुआत होती है खुद को अपनाने से, जैसे भी हम हैं उसे स्वीकार करने से। गीता हमें अपनी ताकतों और अपनी कमजोरियों दोनों को अपनाने के लिए कहती है। ये हमें एहसास दिलाती है कि हर इंसान खास है और दुनिया को कुछ न कुछ दे सकता है। अच्छा, जब हम अंदर से मजबूत हो जाते हैं तो बाहरी दुनिया की चुनौतियों, खासकर हमारे रिश्तों को संभालने के लिए बेहतर तरीके से तैयार होते हैं। चलिए देखते हैं कि गीता इस बारे में क्या कहती है। रिश्तों में दुख का एक सबसे बड़ा कारण है हमारी उम्मीदें, हमारी एक्सपेक्टेशंस। बिना उम्मीद के जीने का मतलब ये नहीं है कि हमें किसी की परवाह नहीं। इसका मतलब है कि हम लोगों को वैसे ही अपनाएं जैसे वे हैं, न कि जैसा हम उन्हें देखना चाहते हैं। गीता सिखाती है कि असली खुशी तब मिलती है जब हम उम्मीदें लगाना छोड़ देते हैं। ऐसा करने से हम आजाद महसूस करते हैं, क्योंकि जब उम्मीदें नहीं होती तो निराशा और नाराजगी का बोझ भी नहीं होता, और तभी हमारे रिश्ते ज्यादा सच्चे और गहरे बन पाते हैं। यहाँ इरादे का फर्क साफ दिखता है। प्रेम या प्यार जो है वो हमेशा माफ करने का मौका ढूंढता है, जबकि अहंकार यानी ईगो हमेशा चाहता है कि वो सही साबित हो। ईगो दीवारें खड़ी करता है और प्यार पुल बनाता है। गीता हमें यही सिखाती है कि रिश्तों में ईगो को नहीं, प्यार को चुने। गीता हमें बहुत प्रैक्टिकल सलाह भी देती है। ये समझना कि कुछ हालातों से दूर हो जाना भी जरूरी है अपने आत्मसम्मान के लिए, और ये कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि ये इस बात का संकेत है कि एक इंसान अपनी कीमत समझता है। हमारे रिश्ते, हमारी दुनिया, ये सब हमारे कर्मों से ही तो बनते हैं। तो अब बात करते हैं कर्म और समय की। गीता हमें सिखाती है कि हमें अपने काम कैसे करने चाहिए, खासकर तब जब हमें पता ना हो कि नतीजा क्या होगा। कर्म का जो ये कॉन्सेप्ट है ना, ये बहुत गहरा है। इसका सीधा सा मतलब है अपना काम पहचानो, उसे अपनी पूरी काबिलियत से करो और फिर रिजल्ट की चिंता छोड़ दो। ये जो फल से खुद को अलग रखने की बात है ना, यही हमें ताकत देती है कि हम कामयाबी और नाकामयाबी दोनों में शांत रह सकें। इस बात पर जरा गौर कीजिए, हमारी असली पहचान हमारा नाम या हमारा ओहदा नहीं है, बल्कि हमारे काम हैं। हमारे कर्म ही हमारी विरासत हैं, वो छाप है जो हम इस दुनिया पर छोड़ कर जाते हैं। गीता हमें ऐसे काम करने के लिए कहती है जो हमारे उसूलों को दिखाएं और दुनिया में कुछ अच्छा करें।
समय तो एक नदी की तरह बहता रहता है। गीता हमें सिखाती है कि हमारा ध्यान आज पर होना चाहिए। जो बीत गया वो जा चुका है और आने वाला कल किसी ने नहीं देखा। सिर्फ आज का पल हमारे हाथ में है जहां हम कुछ कर सकते हैं। इसीलिए फालतू की चिंता करना बेकार है। और आखिर में चलिए उस यात्रा को समझते हैं जो खुद को जानने की है, यानी अपना असली रूप पहचानना और अपना बेस्ट वर्जन बनना। ये एक बहुत बड़ी बात है, आत्मनिर्भर होने की। दूसरों के बताए रास्ते पर चलना शायद आसान लगे, लेकिन अपना रास्ता बनाने के लिए खुद को जानना पड़ता है, समझना पड़ता है कि हमारे लिए क्या सही है, हम असल में चाहते क्या हैं। और यहाँ है सबसे बड़ी सीख, अगर दुनिया को बेहतर बनाना है तो शुरुआत खुद से करनी होगी। एक इंसान खुद को अच्छा बना ले तो दुनिया से एक बुरा इंसान तो वैसे ही कम हो जाएगा। जब हम खुद को सुधारते हैं तो हमारे आसपास के लोग भी हमसे प्रेरणा लेते हैं और ये अच्छाई फैलती जाती है। हार का मतलब अंत नहीं है, उसे एक मौके की तरह देखना चाहिए, खुद को और बेहतर बनाने का मौका। जब हम नतीजों की परवाह नहीं करते तो हम हार को भी आसानी से स्वीकार कर पाते हैं और उससे सीखकर आगे बढ़ सकते हैं। और ये हमें सबसे जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। असली फैसला जो जिंदगी को एक शक्ल देता है वो बाहर से नहीं, अंदर से आता है। गीता की इन शिक्षाओं पर जरूर सोचिएगा और इन्हें अपनी जिंदगी में उतारने की कोशिश कीजिएगा ताकि हर कोई अपनी अंदरूनी शांति और मकसद को ढूंढ सके।